हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में समझे थे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोगों को समझाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? Two similarly and equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force of 2.0 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन। कोई दो सिमिलरली एक जैसे इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर ए एंड बी हैं, वो दोनों को रिपेल कर रहे हैं 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन फोर्स से। ओके, कोई a third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? हमें C पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, कितना लग रहा है। देखो, हम इसे समझते हैं। ओके, देखो, ए कोई स्फीयर ए है, ए स्फीयर बी है, दोनों आइडेंटिकल हैं। वो दोनों में एक जैसे चार्ज, क्या सपोज कर लिया हमने, क्यू क्यू चार्ज है। ये दोनों रिपेल कर रहे हैं कितने, 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन फोर्स से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आर लिया गया है। तो यहाँ पर हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। F इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एफ की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन। 1/4πε0 आप लोगों को पता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होता है। दिस इज क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। 2/9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15, या फिर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर की, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। इस वैल्यू का हम आगे चल के यूज करेंगे। तो ये आपको इतना समझ में आ गया कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। यहाँ पर क्यू और आर कैसे अननोन है। अब उसने बोला है कि कोई अनचार्ज स्फीयर सी है, उसको ए से टच किया गया और ए और बी के मिड वैल्यू पर रख दिया गया। ओके, तो आफ्टर टचिंग अनचार्ज स्फीयर मतलब होता है उस पर चार्ज कितना है, 0 है, टू ए। न्यू चार्ज ऑन ए एंड सी कितना हो जाएगा, क्यू प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्यू बाई 2, और इस तरह ही उन दोनों के बीच में रख दिया गया। तो देखो, ए पर चार्ज क्यू बाई 2 होगा, सी पर भी चार्ज क्यू बाई 2 होगा और बी पर चार्ज क्यू होगा। इन दोनों की डिस्टेंस आर बाई 2 होगी, ए से सी के बीच की डिस्टेंस, और सी से बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर बाई 2 होगी। ओके, अब हम इसको आगे समझते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो एफ सी ए क्या है, एफ सी ए है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। एफ सी बी क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, मतलब सी पर कितना फोर्स लग रहा है, सी स्फीयर पर, स्फीयर बी की वजह से। ओके, तो हम यहाँ पर एफ सी ए को फाइंड आउट करते हैं। देखो, एफ सी ए फार्मूला क्या होगा, कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। 1/4πε0 क्यू बाई 2 इंटू क्यू बाई 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर बाई 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर बाई 2 का यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज आर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एफ सी ए 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9,
दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁹ 2.0 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन अलोंग क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ए से सी की ओर लगेगा ये फोर्स, ठीक ना। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा लगेगा, ए से सी की ओर, दिस डायरेक्शन में। दिस इज एफ सी। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अब एफ सी बी हम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ सी बी। तो देखो एफ सी बी क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ Q/2 इंटू क्यू। सी पर चार्ज कितना है, Q/2, और बी पर चार्ज कितना है, Q है, अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर। सो एफ सी बी हो जाएगा। सिंप्लीफाई हम जब इसे करेंगे, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 2.0 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, तो दिस इज 4.0 इंटू 10⁻5 न्यूटन अलोंग क्या होगा, बी सी होगा, बी से सी की ओर होगा, बी से सी की ओर, मीन्स ऐसा जाएगा, दिस इज एफ सी बी होगा। ओके, अब देखो नेट फोर्स ऑन सी। नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, देखो इसे हम ऐसे समझ लें, नेट फोर्स ऑन सी होगा एफ सी बी माइनस एफ सी ए। दिस इज 4.0 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 2.0 इंटू 10⁻⁻5, तो 2.0 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स ए की डायरेक्शन में लगेगा, ए की तरफ लगेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 ये है आपका 11 क्वेश्चन। देखो, टू कंडक्टिंग स्फीयर A and B of same size are situated at some distance apart. Each has a charge of plus q coulomb and they repel each other with a force of 10⁻⁻5 Newton. A third conducting uncharged sphere C of same size is first touched with A and then with B and then placed exactly between A and B. Calculate the resultant force on C. हमें C पर रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कैसा है, देखो दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं A एंड B, सेम साइज है उनकी और कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो 10⁻⁻5 न्यूटन का लग रहा है। कोई थर्ड चार्ज लिया C, थर्ड स्फीयर C जो कि अनचार्ज है। अनचार्ज का मीनिंग है उस पर चार्ज कितना है, 0 है। फर्स्ट टच्ड विद ए से टच किया गया, पहले उसे कैसे टच किया गया, ए से, तो ए और सी में Q/2 चार्ज हो जाएगा। Q प्लस 0/2 से कितना हो जाएगा, Q/2 चार्ज हो जाएगा। देन विद बी, फिर उस सी को बी से टच किया गया। अब सी पर कितना चार्ज है, Q/2, और बी पर कितना चार्ज है, Q, तो दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 प्लस Q/2, 3Q/4 चार्ज हो जाएगा। तो देखो इस तरह से बनेगा सिचुएशन, इसको आप लोग समझिएगा। देखो, बिफोर टचिंग एक चार्ज ए रखा हुआ है, चार्ज बी रखा हुआ है।
सॉरी स्फीयर ए रखा हुआ है, स्फीयर बी रखा हुआ है, स्फीयर ए पर चार्ज क्यू है, स्फीयर बी पर भी चार्ज कितना है, क्यू है। वो दोनों रिपेल कर रहे हैं 10⁻⁻⁵ न्यूटन से। दोनों आपस में कैसे कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो 10⁻⁻5 इक्वल टू होगा 9 × 10⁻⁹ क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें क्या इम्प्लाई होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁵ अपॉन 9 × 10⁻⁹। तो हमने क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करके रख लिया, इसे आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब स्फीयर सी फर्स्ट टचिंग विद स्फीयर ए, टच किया गया तो ए पे Q/2 चार्ज आ जाएगा, सी पे Q/2 चार्ज आ जाएगा, बी पे अभी Q चार्ज रहेगा। उसके बाद स्फीयर सी इज अगेन टच विद, स्फीयर सी को फिर से टच किया गया, किससे, अगेन टच विद स्फीयर बी, बी से टच किया गया। तो देखो इन पर, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, सी और बी पे। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे चार्ज ऑन बी एंड सी। देखो चार्ज ऑन बी एंड सी क्या होगा, Q/2, सी पे कितना चार्ज था, Q/2 था, बी पे कितना चार्ज था, Q, तो Q/2 प्लस Q/2 तो 3Q/4 आ जाएगा। दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस तरह से बनेगा ये 3Q/4, 3Q/4। सी पे चार्ज फाइनली कितना आ जाएगा, 3Q/4, बी पे फाइनली चार्ज कितना होगा, 3Q/4, और ए पे चार्ज कितना होगा, Q/2 होगा। ओके, क्लियर। अब देखो, अब हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं FCA। FCA का मतलब है फोर्स ऑन स्फीयर सी ड्यू टू स्फीयर ए। तो 9 × 10⁻⁹। ए पे कितना चार्ज है, ए पे Q/2 चार्ज है, बी पे कितना, सी पे कितना चार्ज है, सॉरी 3Q/4 है। ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, R/2 है। सी को ए और बी के मिडिल में रख दिया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस इनिशियली कितना था, R था। अब हमने उसके मिड पॉइंट पर स्फीयर सी को रख दिया, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, R/2 डिस्टेंस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3Q² 8 × 4/R²। So this is 9 × 10⁻⁹ इंटू 3/2 इंटू Q² Q² की वैल्यू हम पुट करेंगे 10⁻⁻5 अपॉन 9 × 10⁻⁹। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 1.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन बचेगा। वो फोर्स किस तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा ए से सी की ओर। किस पे लगेगा, ए टू सी की ओर फोर्स लगेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम आते हैं FBC को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं, FBC को। तो देखो FBC क्या होगा, यहाँ पर FBC होगा 9 × 10⁻⁹। बी पे कितना चार्ज है, 3Q/4, सी पे कितना चार्ज है, 3Q/4। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R/2। तो ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो दिस इज FBC 9 × 10⁻⁹, 9/4 Q² की वैल्यू हम 10⁻⁻5 अपॉन 9 × 10⁻9 रखेंगे। इसको हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब FBC इक्वल टू हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁻5 न्यूटन अलोंग BC। ओके, अब देखो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन C इक्वल टू FBC माइनस FAC होगा। FBC इस डायरेक्शन में लगेगा, FAC इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो 2.25 × 10⁻⁻5 माइनस 1.5 × 10⁻⁻5, दिस इज 0.75 × 10⁻⁻5 न्यूटन। दिस इज 7.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन टुवर्ड्स ए। किसकी ओर लगेगा, ए के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखें, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर आर शोन 3 पार्टिकल्स A, B, C which are equally charged
ए बी सी, ये तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों इक्वली चार्ज हैं। पहला वाला डायग्राम है, दूसरे वाले डायग्राम में इस तरह से बना हुआ है। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए इज 2.0 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। फाइंड आउट इन ईच फिगर। फर्स्ट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय सी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय सी। सेकेंड, नेट फोर्स ऑन बी। तो हम सबसे पहले इस पहले वाले डायग्राम के लिए सॉल्व करते हैं, इस फर्स्ट डायग्राम के लिए। इसमें देखो ए बी और सी तीनों पे सेम चार्ज हैं। ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 0.015 मीटर। बी से सी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.01 मीटर। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखो इस तरह से ये दिया हुआ है। अब एफ बी ए आपको क्या दिया हुआ है? एफ बी ए से मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए। तो ये 2.0 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एफ बी ए जो फोर्स होगा वो कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एफ बी ए की जगह हम क्या रखेंगे? 2.0 इंटू 10⁻⁻6 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर अपॉन 0.015 इंटू 0.015। ओके, तो क्यू स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻6 0.015 इंटू 0.015 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। अब हम एफ बी सी को फाइंड आउट करते हैं। तो 9 इंटू 10⁻9, एफ बी सी का मतलब है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्यू इंटू क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.010 मीटर। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 0.010 स्क्वायर। अब देखो एफ बी सी, ये 9 इंटू 10⁻9, ये दो बार लिख लेंगे हम। यहाँ पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम। क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पर पुट की। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 9 इंटू 10⁻9 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा? 15/10 इंटू 15/10 इंटू 2.0 इंटू 10⁻6। तो एफ बी सी आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन। तो वाट से ये पहले डायग्राम का पहला आंसर आ गया। अब पहले डायग्राम का दूसरा आंसर क्या पूछा है उसने? नेट फोर्स ऑन बी। तो नेट फोर्स ऑन बी क्या होगा? एफ बी सी माइनस एफ बी ए होगा। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन आएगा। तो वैट्स ए की ओर लगेगा, बी टू ए, ठीक ना? अंडरस्टूड, क्लियर? अब सेकंड डायग्राम को हम समझते हैं। सेकंड डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे? इस सेकंड डायग्राम आपका ए है, इस तरह से बना हुआ सेकंड डायग्राम, ए से बी और ए इस पर, ठीक ना? तो देखो हमें ए से बी पर जो एक ही फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना दिया हुआ है? 2.0 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है। तो और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, जो पहले वाले केस में आया था फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, वह सेकंड वाले केस में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। और दोनों का क्यू स्क्वायर भी कैसा है? सेम है। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय सी या ड्यू टू सी 4.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पहले सिलेबस इसमें हम निकाल चुके हैं। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। डायरेक्शन इस तरह से होगा, ऐसे ऊपर की ओर, ये होगा डायरेक्शन, ठीक ना? ओके, अब नेट फोर्स, तो देखो हम इस डायग्राम से समझते हैं। नेट फोर्स को फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स ऑन बी। तो देखो जो एफ बी होगा उसका डायरेक्शन हॉरिजेंटल होगा, एफ बी सी का डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकल होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो रूट एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर होगा। तो दिस इज
2.0 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर प्लस 4.5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर होगा। दिस इज 4.925 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन हो जाएगा। इसे जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डायरेक्शन पता कर लें। डायरेक्शन क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ बी सी अपॉन एफ बी ए होगा। tan इनवर्स बी सी की वैल्यू रखी, एफ बी सी जो एफ बी ए है, सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 2.25 आएगा। थीटा एंगल बनाएगा फ्रॉम हॉरिजेंटल से। ये सपोज करो ये थीटा है तो हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है नेट फोर्स। ओके, इस तरह से। अंडरस्टूड? क्लियर?